नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों, आज 25 सितंबर है। आपको याद होगा पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में किसान बिल पारित किया गया था, जिसके खिलाफ देश भर के किसानों में काफी आक्रोश है। कई चीजें उस बिल में ऐसी है जिसे किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पर सरकार उन चीजों को बदलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सरकार उसके लिए किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। यही कारण था कि आज 25 सितंबर को देश भर के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अगर छिटपुट करने की बात छोड़ दें तो देश भर में ये जो आंदोलन है किसानों का काफी शांतिपूर्वक चल रहा है। ऐसे में जब बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिहार के किसान भी इस मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनाव का बिगुल बजा दिया है, जहां पर 3 चरणों में बिहार में चुनाव होने की बात कही गई है। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने हैं। वहीं रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। इस बीच आपको बता दें कि बिहार राज्य के पटना जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल, जिसे चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, चूंकि यहाँ पर बाढ़ अनुमंडल एरिया में राजपूतों की संख्या बहुलता में है। ऐसे में इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। बाढ़ से राष्ट्रीय जनता दल की भावी उम्मीदवार नमिता सिंह ने इस विधेयक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और हजारों किसानों के साथ बाढ़ अनुमंडल में प्रदर्शन किया। इस दौरान नमिता सिंह ने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए। ये किसान विरोधी जो विधायक बिल पास हुआ है, उसके ये में हम लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि आप समझ ही सकते हैं कि आज जो भी है, हम सभी लोग हैं किसान, खेती पे भी हम लोग पूरे निर्भर हैं। क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा, सभी जब बंद हो गए थे, फिर भी किसान ने अपनी मेहनत से जितना हो सका लोगों के बीच में साग सब्जी सभी कुछ मिलता रहा। क्यों मिलता रहा? क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं के लिए ये विधेयक जब पारित हुआ, तो उसके लिए आज हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पे आज हम सभी लोग बाढ़ अनुमंडल में यहाँ पे सभी लोग एकत्रित होकर उनका विरोध, किसान विरोध बिल का विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये बिल वापस हो और किसानों के हित में हो, जिससे किसान को पूरी तरह से वो लोग संतुष्ट हो और उनकी जो भी मांगे हो, उनकी जो भी अभी मुआवजे मिलने चाहिए। क्योंकि आए दिन उल्का जो गिर रहा है, बाढ़ें आ जा रही हैं, अभी कोरोना वाली वैश्विक महामारी थी, उसमें उनको की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सारी चीज़ की व्यवस्था हो, ये सभी के मांगों के साथ हम सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ योगेंद्र यादव की वो वीडियो जो उन्होंने पंजाब में किसानों को संबोधित करते हुए कहा। दोस्तों, सरकार के इस काले कानून के खिलाफ पंजाब के किसान सड़कों पर है। ऐसे में योगेंद्र यादव, जो कि किसान नेता भी रहे हैं और अभी एक सामाजिक दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में वो पंजाब में किसानों के जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। भगत सिंह का जमाना हो, पंजाब ने इस देश को हमेशा एक रास्ता दिखाया है, एक रोशनी दिखाई है, एक जज्बा दिया है। और आज भी सरकार के इन 3 किसान विरोधी कानूनों को, जमींदार के खिलाफ, किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, जो 3 किसान कानून बनाए हैं, काले कानून, उन काले कानून से लड़ने के लिए इस देश में सबसे पहले किसी ने हिम्मत की तो पंजाब के किसान ने की है। मैं आपको शुक्रिया करने के लिए आया हूं। इस शुक्रिया के बतौर मेरे को कई लोगों ने कहा है, कर्नाटका का एक संघ है, दीपक भाई, कर्नाटक के जो किसान है, साउथ इंडिया में बेंगलोर जहां पे है, वहां के किसान है, उनका संगठन है कर्नाटका राज्य रैयत संघ। रैयत वहां पे बोलते हैं किसान को। आप तो गए थे अंग्रेज सिंह जी मेरे साथ। तो उन्होंने ये हरे रंग का सरोपा भेजा है पंजाब के किसानों के लिए, आपको शुक्रिया कहने के लिए, आपने जो हिम्मत बंधाई है उसके लिए।
लोक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बंगाल के किसानों ने, बंगाल का रंग लाल है जी, बंगाल के किसानों ने आपके लिए भेजा। रुल्दू सिंह जी आप आओ सर, आपसे मिलने के लिए हम आए। रुल्दू सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी, हम लोगों ने 20 दिन तक पूरे देश के अंदर गड़े मारे थे जी। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, कहां कहां हम साथ साथ गए थे किसानों की, जमींदारों के, मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। बुंदेलखंड गए थे, कहां कहां, ये हमारा बच्चा माणिक भी मेरे साथ खड़ा है, पता नहीं कहां कहां गए सर। ये बंगाल का किसान आपको कह रहा है बहुत बहुत मेहरबानी। 2-4 दिन पहले इन्होंने अफवाह फैला दी थी, आपने टीवी पे कहीं देखी होगी, अखबार में देखी होगी कि नहीं जी, जो महाराष्ट्र का किसान है वो तो इन कानूनों के हक में है, ऐसी अफवाह फैलाई थी। वहां मैंने बात की राजू शेट्टी जी से, महाराष्ट्र के किसानों का सबसे बड़ा लीडर राजू शेट्टी साहब का एमपी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लीडर। मैंने बात की, राजू जी आपका तो कोई बयान नहीं आया, मीडिया दिल्ली में दिखा रहा है आप तो इसके सपोर्ट में हो। राजू शेट्टी ने कहा भाई मेरे को कोरोना हो गया था, मैं घर में बंद था, तुम जाके हरियाणा के, पंजाब के किसान को बताना मैं उनके साथ हूं। और आज सवेरे इन तीनों कानूनों को आग लगाते हुए राजू शेट्टी ने फोटो खिंचवाई है। उनकी तरफ से मिट्टी का कलश पंजाब के किसान के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हम हरियाणा के किसान, हमारे पास सिर्फ बाजरे की सिट्टी है जी आपके लिए। बहुत महंगा मिलता है जी। महंगा हो गया, बाजरे का रेट महंगा हो गया आजकल। ये हमारे इलाके में, दक्षिण हरियाणा से मैं हूं जी, वहां से पंजाब के किसानों के लिए, क्योंकि मैं सब तरफ कहता हूं पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश को दिशा दिखाई है। पंजाब के किसानों को मैं जब दिल्ली से चला, लोगों ने कहा जी ये देश में महामारी है, कोरोना हो गया है और ये किसान सारे इकट्ठे होके क्यों खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई कमला नहीं हो गया किसान, हमारे कहते हैं बावड़ा, कि बावड़ा ना हुआ है किसान। आज किसान समझता है कि महामारी से ज्यादा बड़ी महामारी ये 3 काले कानून है जो ये सरकार लेके आ रही है। किसान अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है, अपने वजूद की, अपनी जमीन की, अपनी जमीर की लड़ाई किसान लड़ रहा है। इसलिए इस महामारी के बावजूद किसान सड़क पे आने को मजबूर है, क्योंकि संसद चुप हो गई है। इसलिए सड़क को अपनी आवाज अब उठानी पड़ेगी, इसलिए किसान यहां पे आया है। किसान क्यों आया है? मोदी जी कहते हैं हम तो किसानों के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं। मैंने कहा भाई अगर किसी को तोहफा देना होता है तो रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से तो नहीं आते। तोहफा देना है तो दिन के टाइम आओ, हम भी ताड़ी मार देंगे, हम भी थाली बजा देंगे। ये कोरोना वायरस के टाइम ऑर्डिनेंस के चोर दरवाजे से ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? जरूर कोई नियत में खोट था, जरूर कुछ गड़बड़ थी। आपने मेरे को गिफ्ट देनी है। आप ये बताओ मोदी जी, पिछले 50 साल में इस देश के एक भी किसान आंदोलन ने, किसानों की एक भी जत्थेबंदी ने कभी इन कानूनों की मांग की? कभी नहीं। किसान कहता है मेरे को दाम नहीं चाहिए, दाम दो। किसान कहता है मेरे को फसल में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना दो। किसान कहता है मेरे को डीजल और पेट्रोल का इनका ठीक दाम दे दो। ये नहीं, सरकार कहती है नहीं नहीं हम तो तेरे को 3 गिफ्ट दे के मानेंगे। मैंने कहा जी ये गिफ्ट देने से पहले किसान जत्थेबंदियों से बात की आपने? कोई राय मशवरा किया? देश की एक भी किसान जत्थेबंदी के साथ इन्होंने बात नहीं की। किसान अन्न उगाना छोड़ दे तो शायद हम लोग जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे वक्त में जब किसान खुद खतरा महसूस कर रहा है
तो किसान के साथ हमें खरा जरूर होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जोड़ दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।